वी आर कंटिन्यू विद लेथ-मेथेंस टूल। अब हम स्पीड लेथ की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लासिफाई करने के बाद जो है कि पहला ग्रुप हमारा है स्पीड लेथ का। ठीक है, अब स्पीड लेथ में कौन कौन सी लेथ आती हैं और उन लेथों पे हम कौन कौन सा कार्य करते हैं। पहला अगर स्पीड लेथ है तो ये जो लेथ स्पीड लेथ होती है ये बेंच लेथ की तरह ही होती है। ठीक है, ये भी एक, आप जैसे बेंच लेथ की बात हम कर रहे हैं तो ये भी बेंच लेथ की तरह ही करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो है आपका डिफरेंट होता है, इसमें गियर बॉक्स, कैरेज, लीड स्क्रू, फीड रॉड, ठीक है, ये सारी चीजें जो है कि आपका नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें जो है कि इससे जो है क्या क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे, टर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, लकड़ी की टर्निंग हम इस पे करते हैं। ठीक है, स्पीड लेथ से करते क्या है, यहाँ पे आप जो पतली चादर होती हैं उसकी स्पिनिंग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक जो है कि आप इस तरीके का आप लेथ अगर देखेंगे, आप इस तरह का, तो यहाँ पे आपको जो है ये लेथ दिख रहा है, इसमें सब कुछ दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पे लीड स्क्रू, कैरेज, टेल स्टॉक, हेड स्टॉक, गियर बॉक्स। उसमें क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे आपका एक तरह से जो है कि चक जो है कि आपका मूवमेंट करेगा, और यहाँ पे आपका जो है कि हम बाई हैंड जो है कि यहाँ पर चाहे पतली सीट हो, चाहे जो है उस चादरों की स्पिनिंग करना हो, या किसी जॉब के ऊपर आपकी पॉलिश करनी हो, वहाँ पे हम जो है कि इसको जो है कि हम इसका यूज करते हैं। जॉब पर आपका देखिए का काम हम स्पीड लेथ से करते हैं। पतली चादरों की स्पिनिंग कर लेते हैं और बर्तन आदि को हम बनाते हैं। इसके बाद जॉब के ऊपर पॉलिश भी करना हो तो हम जो है कि स्पीड लेथ से कर लेते हैं। कोन पुली से इसकी स्पीड को हम बदलते हैं। कोन पुली का मतलब क्या है, कोन पुली इस तरह से, एक तरह से ये स्टेप में होती हैं। इस तरह से होगा आपका, ये होगा आपका, इस तरह से होगा। ठीक है, अगर ड्राइवर का सबसे बड़ा और ड्रिवेन का सबसे छोटा पुली अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, स्पीड की गति सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसकी सबसे छोटी और ड्रिवेन की सबसे बड़ी होगी तो स्पीड सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, ड्राइवर और ड्रिवेन ये दो होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसकी स्पीड को क्या करते हैं, कोन पुली से कम या ज़्यादा करते हैं। इसमें गियर बॉक्स जो है नहीं होते हैं, मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि क्या क्या इसमें नहीं होते हैं। कैरेज, लीड स्क्रू, गियर बॉक्स, फील्ड रॉड, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती है। ये बड़ा मतलब कंसीडर करने वाली चीज़ है। या कभी कभी आप इंटरव्यू वगैरह में बैठते हैं तो अभी जो है सामने से आपका एग्जामिनर पूछेंगे कि स्पीड लेथ के बारे में आप जानते हैं, स्पीड लेथ क्या होता है, क्या कैरेज पे हम उसको, कैरेज पे क्या क्या फिट रहता है, या उसके लीड स्क्रू का क्या काम है। तो वहाँ पे आपको कंसिडर करना होगा कि किस लेथ की बात सर कर रहे हैं। तो अगर स्पीड लेथ की बात है तो आप ये सारी चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पे, क्योंकि ऐसे में अक्सर बच्चे टैकल होते हैं। और इसकी जो स्पीड होती है 1200 से लेकर के 3600 आरपीएम प्रति मिनट रखी जाती है। क्योंकि इसमें देखो इसकी स्पीड ज़्यादा इसलिए रखी जाती है क्योंकि जब पॉलिशिंग का काम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी तभी हो सकता है। ठीक है, और स्पिनिंग वगैरह भी स्पीड ज़्यादा होगी तभी रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका इसी क्लासिफिकेशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो इंजन या सेंटर लेथ, ठीक है, इंजन या सेंटर लेथ की हम बात करते हैं। सेंटर लेथ का फिगर आपके सामने हम दिखा रहे हैं बाय इमेज। सेंटर लेथ में सारी चीजें इन्वॉल्व होगी। ठीक है, और सबसे पहले मैंने अभी आपको इस टॉपिक पे बात की थी कि इंजन लेथ और सेंटर लेथ दोनों हम कैसे बात करते हैं। देखिए ये सारी जितने भी कंपोनेंट हैं, आपकी व्हील है, टेल स्टॉक है, कैरेज है, सैडल है,
बेड है, बेस है, हेड स्टॉक है, सारा इसमें कूलेंट पाइप है, फीड है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। लेकिन दरअसल ये चीजें बड़ा, जैसे अभी हम सेंटर इंजन या सेंटर लेथ की हम बात करते थे, तो सेंटर पहले इंजन सेंटर लेथ इंजन लेथ आया। इंजन लेथ में हुआ क्या था कि पहले हम क्या करते थे कि इस स्पीड को हाथ से चलाते थे, ठीक है, लेथ को हम हाथ से चलाते थे। ऐसी बहुत सारी ऐसी मशीनें जिसको हम पैर से चलाए, हाथ से चलाए। उसके बाद पैर के बाद क्या हुआ, उसी समय इंजन का आविष्कार हुआ, स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा। उसी मध्य जो है कि हमारी जो 1700 1800 के बीच की जो समय है, उसी समय हमारा स्टीम इंजन भी आया। तो उसके बाद जब हम पैर के बाद जब हम इंजन से जो है इसको स्पीड देने लगे, तो इंजन लेथ के नाम से हम इसको जानने लगे। इंजन लेथ के बाद हमने क्या किया कि हेड स्टॉक और टेल स्टॉक दोनों के बीच में हमने किसी भी कंपोनेंट को होल्ड कर दिया। जब किसी कंपोनेंट को होल्ड कर दिया, जैसे एक सिरे से दूसरे सिरे, दोनों सिरे के बाद हम जब काम करना शुरू किए, यहां से ये देखो, यहां से और इसके बीच में, दोनों के बीच में जब हम काम करना शुरू किए, तो सेंटर, दोनों सेंटर के बीच में हम पूरी तरह से, चाहे थ्रेड काटना हो, टर्न करना हो, काम पूरा कर लेते थे। तो सेंटर टू सेंटर के बीच में जब हम काम शुरू करना कर दिए, तब हम इसका नाम क्या कर दिए, सेंटर लेथ बना दिए। कहने का मतलब है, पहले नॉर्मली लेथ इंजन लेथ था। इंजन लेथ कैसे बना, इंजन लेथ जब हम इसको इंजन के द्वारा स्पीड देना शुरू कर दिए, और इंजन के बाद जब सेंटर लेथ बनाए, तो ये चीजें जो है कि शुरू हो गई। आओ थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस बारे में हम। सेंटर या इंजन लेथ, इस ग्रुप में आने वाली सभी मशीनों के कार्य को केंद्रों के मध्य या फेस प्लेट आदि में पकड़ा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि दो सेंटर आपके हैं, एक सेंटर आपका हेड स्टॉक का होगा और दूसरा सेंटर आपका टेल स्टॉक का होगा। दोनों सेंटर के बीच में अगर जो कंपोनेंट हम होल्ड करते हैं और उसको हम टर्न करते हैं, वो हमारा सेंटर लेथ के थ्रू ही काम होगा। अब इसमें कई हैं जो इंजन और सेंटर लेथ के बीच में जो हमारे और जो है कि मशीनें हैं, वो कौन कौन सी हैं आपसे हम चर्चा करेंगे। पहला हमारा हैंड लेथ, ठीक है। इसमें भी अभी मैंने बताया था आपको, इस मशीन को चलाने के लिए कारीगर मशीन में लगी कमानी को चलाकर कार्यखंड को घुमाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता था जब शक्ति संचालन का आविष्कार नहीं हुआ था। कहने का मतलब ये है कि आप ये देखो कि ये जो मशीन है, ये काफी प्राचीन है, जो है कि एशियंट है। मतलब उस समय हम की बात कर रहे हैं जब हमारे पास ऐसी कोई जो है कि मशीन नहीं बनी थी जिसको हम पावर देके जो है कि उस लेथ को चलाए। तब कौन सा आविष्कार हुआ, ये हैंड लेथ का, ठीक है। और जो हमारा वर्कर होता है, जो आपका उसके ऊपर जो है कि टेक्नीशियन होता है, वो बाय हैंड इसको चलाता था। इसके बाद दूसरा है ट्रेडल लेथ। ये ट्रेडल लेथ क्या है, ट्रेडल लेथ के साथ भी यही चीज हुआ। इसी ग्रुप में, जो सेंटर लेथ के ग्रुप में ही आया। इस मशीन को पैर से गति दी जाती है, ठीक है। पैर से गति देने का मतलब क्या है, जैसे आप सिलाई मशीन देखे हैं, सिलाई मशीन में एक एसेंट्रिक शॉफ्ट होती है जिससे हम पैर से मूव करते हैं, और वो जो है कि ऊपर जो है कि आपके नीडल तक जो है कि पावर को ट्रांसफर करती है। उसी तरीके से इसमें भी होता है। इस मशीन के नीचे एक एसेंट्रिक शॉफ्ट होती है, ठीक है। छोटे कार्यों के लिए ये उपयुक्त है। कहने का मतलब ये है कि पैर से अगर आप चलाते हैं तो छोटे छोटे, अगर लेथ से रिलेटेड किसी को टर्न करना है या उस पर कोई थ्रेडिंग करनी है या कोई और ऑपरेशन करने हैं, तो छोटे छोटे कंपोनेंट के लिए ट्रेडल लेथ जो है कि सुटेबल है।